श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है। श्री रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव दिवस है। आविर्भाव। आविर्भाव। अच्छा, तो आज रामानुजाचार्य जी का अपीयरेंस डे है। ओके, तो हम रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वैसे तो रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र बहुत विस्तार से है। इनफैक्ट सर्वसाक्षी प्रभु ने पूरा एक बुक निकाला है मात्र केवल रामानुजाचार्य जी की लीलाओं पे, विभिन्न विभिन्न शिष्यों के साथ विभिन्न थलियों के माध्यम से पूरा एक बुक है। उसको अगर पूरा करने के लिए आपको सैकड़ों घंटे चाहिए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में, क्योंकि यहाँ 20-25 मिनट जो भी है, संक्षेप में कुछ लीलाएं बताएंगे। उससे श्री रामानुजाचार्य का आपको आइडिया हो जाएगा कुछ। और अगर डिटेल पढ़ना है तो सर्वसाक्षी प्रभु की वैष्णव चरितामृत सीरीज में से एक बुक है रामानुजाचार्य के ऊपर, वहां से डिटेल पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। तो रामानुजाचार्य का नाम ही है रामानुज। इसका अर्थ ही है राम के अनुज। रामनवमी भी आ रही है, तो ये रामलीला से भी संबंधित हो गया। रामानुज मतलब राम के अनुज, यानी कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं। और कई सारी लीलाओं से ये सिद्ध हुआ उनकी। और रामानुजाचार्य जीवन जी का जो प्राकट्य हुआ वो सन 1017 में, 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर नामक स्थान में, साउथ इंडिया में एक पेरम्बदूर नामक स्थान में हुआ। इनकी माता का नाम कांतिमती था और पिताजी का नाम केशव सौम्य था। और इनके जन्म से पहले ही जो अलवर वगैरह थे, बहुत ही प्रसिद्ध साउथ के जो भक्त हुए हैं भगवान के, उन अलवरों के माध्यम से
पंद्रह सौ साल पहले ही रामानुजाचार्य के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। वो डिटेल घटना है कि किस तरह से अलवर जो है अलवरों को पहले ही रामानुजाचार्य की मूर्ति मिल गई थी। 1500 साल पहले ही इनकी पूजा करने लगे थे वो लोग, कि ये रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य होंगे, आगे प्रकट होंगे। 1500 साल पहले ही भगवत योजना से उनको कुछ विग्रह प्राप्त हुए थे रामानुजाचार्य के, और उनका सेवा कर रहे थे, वहां पे भविष्यवाणी हुई थी। तो रामानुजाचार्य आदिशेष के अवतार हैं। कई बार इसको जो है प्रमाणित किया उनके इस तरह के लीलाओं के माध्यम से। तो एक बार क्या हुआ, श्रीरंगम के मुख्य पुजारी जो है बहुत ही द्वेष पूर्ण हो गए रामानुजाचार्य के बहुत ख्याति से सुन के, और रामानुजाचार्य से इनसिक्योरिटी फील करने लगे कि इतना इनका ख्याति है, कहीं ये हमारी पोजीशन को ले न लें, तो इसलिए उनसे द्वेष हो गया। बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे और इतने द्वेषी हो गए कि रामानुजाचार्य को मारना चाहते थे। तो पहले उन्होंने कई बार प्रयास किया। एक बार जो है अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने जहर दिलवाया, तो किसी तरह से रामानुजाचार्य को आइडिया लग गया, और या जब जहर देने लगी तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने खुद ही रिवील कर लिया कि मत लीजिए, इसमें इसमें जहर है। ऐसे वो इनको देख करके द्रवित हुए। फिर उस पुजारी ने खुद चरणामृत में जहर बन मिलाया। पहले तो क्या था कि खाने वाने में दिया जहर तो पता चल गया, और तो समझ नहीं आया। तो पुजारी को लगा कि क्या करें क्या करें, मैं जो है ये चरणामृत में जहर मिला देता हूँ, तब देखते हैं क्या होगा। भयानक जहर चरणामृत में मिला के दे दिया। रामानुजाचार्य को पता चल गया कि इसमें जहर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चरणामृत सबके सामने पी लिया। और अब पुजारी सोच रहा था कि अब इनको कुछ होगा, अब कुछ होगा। बल्कि रामानुजाचार्य को तो और ज्यादा एनर्जी फील होने लगा। वो जहर युक्त चरणामृत पी करके वो पुजारी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन रामानुजाचार्य और एक्सटेसी में आ गए, और ज्यादा भजन कीर्तन कर रहे हैं, और आनंद में मत हो जा रहे हैं, और ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, कुछ हुआ ही नहीं। वो पुजारी बहुत ही जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बड़ी लज्जा फील करते हैं अपने कुकृत्य पर, और जाके रामानुजाचार्य के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो है मैंने इसमें जहर मिलाया था आपके लिए, लेकिन भगवान आपकी सुरक्षा इस तरह से कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ा। तो बोले, रामानुजाचार्य बोले कि अरे तुम जो है सांप को जहर पिलाओगे तो उसका तो एनर्जी बढ़ेगा ही, पर तो वो तो साक्षात सर्वश्रेष्ठ है ना, और वो भी सांपों के भी राजा। अब उनको तुम जहर दे रहे हो, उनको जहर से क्या फर्क पड़ेगा, उनका तो वो एनर्जी और बढ़ेगा। तो इस तरह से उनका ये यहाँ से प्रमाणित होता है कि वो शेष के अवतार है। एक बार और एक लीला हुई, जहाँ पे लोग, जितने शैव समाज के लोग थे, बुद्धिस्ट समाज के लोग थे, सब ने इनकी ख्याति सुनी थी, तो सब दल बना के आए कि हम शास्त्रार्थ करके रामानुजाचार्य को हराएंगे, और शैव और बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसकी स्थापना करेंगे। रामानुजाचार्य के अकेले हैं, तो शास्त्रार्थ करेंगे। चलो हम 200 लोग आए, शैव बुद्धिस्ट सब मिल करके। 200 प्रकांड विद्वान जो भी शैव के जानकार हैं, बुद्धिस्ट के जानकार हैं,
बड़ी बड़ी जो ज्ञाता है वो अपनी संस्थाओं से इकट्ठा किए, जो नामी गिरामी लोग थे उन सब को लेके आए। 200 लोग शास्त्रार्थ करने के लिए आए रामानुजाचार्य से। बोले एक हारेगा तो दूसरा, दूसरा हारेगा तो तीसरा, ऐसे सब, जब तक सबको नहीं हरा लेंगे रामानुजाचार्य तब तक हम मानेंगे। तो 200 लोगों ने शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, बारी बारी से नहीं, एक साथ 200 लोगों से शास्त्रार्थ करेंगे। बारी बारी से तुम लोग कहीं कहाँ टिकोगे और टाइम भी बहुत लगेगा। और एक साथ 200 लोग बैठ जाओ, मैं अकेले शास्त्रार्थ करूंगा 200 लोगों से। लेकिन शर्त क्या होगी? भाई शर्त ये होगी कि एक पर्दा बीच में रहेगा हमारे बीच में, हम सामने दिखाई नहीं देंगे आपको, एक पर्दा डाल दो। पर्दे से हम, आप प्रश्न पूछो, पर्दे के पीछे से हम सारा आंसर देते जाएंगे। उस सारे लोग मिलकर के शास्त्रार्थ हुआ, एक के बाद एक कठिन से कठिन प्रश्न पूछते जा रहे हैं और पीछे से आवाज आती जा रही है, सब सारे प्रश्नों का सोल्यूशन होता जा रहा है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना क्विक आंसर कैसे हो रहा है, और रंच मात्र भी समय नहीं लग रहा है, प्रश्न खत्म होने से पहले ही आंसर शुरू हो जा रहा है। ये तो बड़ी अजीब आश्चर्य की बात है। और सबको ये नहीं समझ में आ रहा था कि पर्दा क्यों लगा हुआ है, सामने से क्यों नहीं बोल रहे। तो कुछ लोगों ने जाकर के पर्दा को जैसे ही हटाया, पर्दा खोला, तो देखा कि पर्दा के पीछे रामानुजाचार्य नहीं दिख रहे हैं, शेषनाग सहस्र फन में बैठे दिख रहे हैं। और सारे घबरा गए कि पर्दे के पीछे ये सहस्र फन में शेषनाग जी बैठे हुए हैं। और इस तरह से सारे लोग एकदम से पर्दा बंद करके भाग जाते हैं डर के, ये इतना बड़ा शेषनाग को देख करके। तो सहस्र फन शेषनाग देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि वह शेष अवतार है। हाँ, लक्ष्मण जी, बलराम जी या शेष जी ही है। तो इस तरह उनकी जो घटनाएं थी। तो बचपन में वो कांची पढ़ने गए, और वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई यादव प्रकाश के साथ। पढ़ते पढ़ते एक दिन मसाज कर रहे थे यादव प्रकाश का। यादव प्रकाश गुरु थे तो थोड़ा मायावादी थे, तो मायावाद सिद्धांत का वो करते थे। और ये जो है जन्मदा, ये तो स्वयं शेष जी है, तो फिर क्या ही कहना, भगवान के विशुद्ध भक्त। शेष जी की खासियत यही है कि जितने प्रकार से भगवान की सेवा हो सकती है वो सब बन जाते हैं। भगवान के वस्त्र बनना है, भगवान की सैया बननी है, भगवान के आभूषण बनने हैं, भगवान के अस्त्र शस्त्र बनने हैं, भगवान की सेवा में जो कुछ प्रयुक्त हो सकता है वो शेष जी स्वयं बन जाते हैं। यानी ये जो लक्ष्मण जी या बलराम जी या शेष जी जो आदि शेष है, वो भगवान की एक भी पैराफर्नलिया या एक भी सेवा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि भगवान का धाम भी खुद ही बन जाते हैं, अपने आप को विस्तार कर देते हैं। तो जिस भी माध्यम से भगवान की सेवा हो सकती है वो सारी चीजों का विस्तार कर देते हैं, वो अपने शरीर से ही, हाँ, स्वयं उसको बन जाते हैं। हाँ, अपना विस्तार करके भगवान की सेवा करते हैं। तो शेष जी से बड़ा कोई भगवान का सेवक कौन हो सकता है। तो इसलिए रामानुजाचार्य जी स्वयं शेष के अवतार हैं और भगवान के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। और वो लीला वस्त्र यादव प्रकाश से पढ़ने के लिए गए हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यादव प्रकाश अनेक चीजें सिखा रहे हैं। तो लेकिन जब वो मायावाद सिद्धांत बोलते थे तो रामानुजाचार्य को पसंद नहीं आता था। फिर भी गुरु की पोजीशन में है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन जो है गुरु की सेवा के लिए मसाज कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है एक श्लोक का अनुवाद बता रहे थे। तो उस श्लोक में क्या था, भगवान की आंखों का वर्णन था। और उस आंखों का वर्णन करते करते एक जो है शब्द आया था, जहाँ जिसका अर्थ
वो लगा रहे थे कि अ, बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल आंखें भगवान का, उसका उन्होंने वर्णन कर दिया। उन्होंने वर्ड बाय वर्ड कुछ वर्णन कर दिया। कपी करके शब्द आया था तो उसको बंदर से कंपेयर कर दिया कि बंदर का पिछवाड़ा लाल होता है, उसी तरह भगवान की आंखें लाल। ऐसा बोलते ही रामानुजाचार्य, इतना उनका एटिकेट था गुरु के प्रति कि वो गुरु को तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनको इतनी पीड़ा हुई, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, गरम गरम आंसू, बिल्कुल गर्म आंसू उनके पांव पे गिरे। जब यादव प्रकाश तो देखा रामानुजाचार्य की तरफ, रामानुजाचार्य के जो है आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो हैरान हो गए। बोले क्या हुआ आपको? तो कुछ बोल नहीं रहे थे। बोले बताइए क्या समस्या है? बोले गुरुदेव मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने व्याख्या दी है ये बहुत ही हृदय विदारक है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान की आंखों का कंपैरिजन एक बंदर के पिछवाड़े से कर दिया आपने। कितना बड़ा बेइज्जती है भगवान का, कितनी बड़ा अपमान कर दिया आपने भगवान को। आप नहीं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा है, देखो वर्ड्स तो यही कह रहे हैं, श्लोक में यही लिखा है, शब्द के हिसाब से तो यही अर्थ निकल रहा है। तो रामानुजाचार्य, अगर तुम और क्या बताओ, बताओ इसका अर्थ क्या बताओ, सीधे सीधे लिखा है। हम्म, कप्या कप्यादय, कुछ ऐसे कुछ लिखा था शब्द उस श्लोक का। बोले बताओ इसका क्या मतलब है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तुम ही बताओ इसका क्या ही अर्थ होगा। तो सारे शिष्यों के सामने रामानुजाचार्य जो है वो कपि शब्द का जो अर्थ था वो और गहराई से बोले कि इसका अर्थ जो है कमल से भी है। तो उन्होंने उसका अर्थ निकाला कि भगवान के जो नयन है वो कमल के समान लालिमा युक्त है, इसलिए भगवान को कमल नयन कहा जाता है। कमल नयन। अब इस तरह की जो शास्त्रिक व्याख्या सुन करके जब रामानुजाचार्य जी ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, ये भगवान के जो नयन है वो कमल जैसी लालिमा युक्त है, उससे सुंदर है, तो यादव प्रकाश बिल्कुल सन्न रह गए। ये छोटा सा बालक, इसको इतना नॉलेज कहाँ से हुआ? ये तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा हमारे लिए। सारे शिष्य जो है आश्चर्यचकित होकर के रामानुजाचार्य से आकर्षित हो गए। सबको यही लगने लगा कि ये तो गुरु तो हमारा बोगज है, ये तो मायावाद दे रहे हैं, इनको इनको ज्यादा कुछ पता नहीं है। इनके साथ इनसे ज्यादा तो रामानुजाचार्य को आता है। अभी सारे लोग रामानुजाचार्य की तरफ आकर्षित होने लगे और गुरु जी को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। ये तो जो है वैष्णव सम्मत जो है वैष्णव जो है मत रखने लगे हैं, वैष्णव मत का सिद्धांत रखते हैं, वो मायावाद का सिद्धांत प्रचार करते थे। उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी, उन्होंने प्लान बनाया, आपने कुछ जो है अंतरंग शिष्यों को लिया। उन्होंने यादव प्रकाश ने और प्लान किया कि ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है रामानुजाचार्य। बोले, क्या करना चाहिए? बोले इसको खत्म कर दिया जाए। बोले ऐसे कैसे खत्म कर दिया जाए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा करेंगे, कुछ प्लानिंग करते हैं। बोले क्या प्लानिंग करना है? बोले एक काम करते हैं, हम लोग जंगल में चलेंगे, यात्रा के लिए निकलते हैं, और यात्रा जब हम जाएंगे तो क्या होगा, यात्रा में बीच में जंगल पड़ेगा, और तुम सब प्लान करके जंगल में वहां कहीं खत्म कर देना, और फिर बता देंगे वापस आके कि जंगल में कुछ हिंसक जानवरों ने अटैक कर दिया था, या कोई ले गया, कहीं गुम हो गया और जानवरों ने खा गया कोई, इसे बता देंगे। आइडिया सेट हो गया भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन उन शिष्यों में एक रामानुजाचार्य के कजिन भी पढ़ते थे, जो रामानुजाचार्य को बहुत प्रेम करते थे। तो
जब जाने लगे ये लोग यात्रा पे, तो रामानुजाचार्य को भी लिए, और उस कजिन का क्या नाम था, गोविंद या ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने क्या किया कि रामानुजाचार्य को पीछे ले आए और काम में बताए कि ऐसी ऐसी प्लानिंग हुई है, रास्ते में कभी भी आपको ये लोग अटैक करेंगे, या पीछे से आपको कहीं न कहीं इंसर्ट करेंगे, और ऐसा प्लानिंग है आपको मारने का। तो बेटर है आप पीछे से ही कहीं से बीच में ही चुपके से निकल जाओ। तो रामानुजाचार्य क्या किया, उनकी टोली में से बीच में से ही खिसक लिए और जंगल की तरफ दूसरी तरफ चले गए। इधर ही लोग खोजे तो पता नहीं, उनको मिले नहीं। और उधर रामानुजाचार्य जंगल में अकेले भटकते हुए दूसरे रास्ते में चले गए। काफी समय हो गया, और उनको जो है समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। तो उन्होंने एकदम से एक जगह विश्राम लिया थोड़ा सा। तो विश्राम लिया और बहुत प्यासे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पानी मिले क्या। तो उनके सामने एक शिकारी प्रकट होते हैं, और पत्नी के साथ। तो शिकारी के रूप में प्रकट होते हैं और उनको पानी पिलाते हैं रामानुजाचार्य जी को। और बाद में पता चलता है वो शिकारी कौन थे, भगवान शिव जी स्वयं थे और पार्वती स्वयं। और रामानुजाचार्य जी से उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, आप जस्ट विश्राम करो, आप थोड़ी देर में पहुंच जाओगे अपने नगरी। तो जैसे ही ये रात को विश्राम किए जंगल में, और सुबह देख रहे हैं तो अपनी नगरी में पहुंच चुके थे, काफी दूर, कई 100 किलोमीटर दूर। और तो इस तरह से शिकारी के रूप में माता पार्वती और शिव जी उनको व्यवस्था किए, उनको पानी पिलाया और उनको उनकी नगरी पहुंचा दिया। बाद में जब यादव प्रकाश ने देखा कि ये जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है रामानुजाचार्य जी, और इनको कितना भी प्लान किया गया मारने का, लेकिन ये बच जा रहे हैं, तो इनकी महिमा को जानकर यादव प्रकाश इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। और यादव प्रकाश जो गुरु थे वही इनसे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और शिष्य बन जाते हैं रामानुजाचार्य जी का। तो रामानुजाचार्य फिर महापूर्ण से दीक्षा लेते हैं, और महापूर्ण उनको भेजते हैं गोष्ठी पूर्ण के पास। एक दूसरे मंत्र दीक्षा के लिए, मंत्र प्राप्त, दीक्षा तो दे दिया लेकिन कुछ मंत्र नहीं दिया रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को मंत्र लेने के लिए भेज दिया, गोष्ठी पूर्ण के पास जाओ, वहां मंत्र लो। गोष्ठी पूर्ण के पास जब भी जाते, गोष्ठी पूर्ण कुछ न कुछ रीजन दे के मना कर देते। वो हर बार बुलाते लेकिन मंत्र नहीं देते, बोलते अभी नहीं, बाद में देंगे। इतनी परीक्षा लिया रामानुजाचार्य की, 17 बार गोष्ठी पूर्ण के पास गए मंत्र लेने के लिए। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि अगर, हाँ, गुरु के प्रति आपका श्रद्धा है, तो दीक्षा प्राप्त करने के लिए कितना डेस्परेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब गए दीक्षा लेने, गुरु जी ने मना कर दिया, आप दूसरे गुरु के पास चल जाएंगे, अरे यार ये बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, इनके पास नहीं जाना। असल श्रद्धा जब आपको होगी गुरु में, तभी दीक्षा का फायदा है। तो इसलिए अब 17 बार उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ा, बार बार जाते रहे, और इस तरह से मंत्र प्राप्त किया। और मंत्र प्राप्त करते ही गोष्ठी पूर्ण ने उनको एक एडवाइस दिया। बोले आपको मंत्र तो दे रहा हूं मैं, लेकिन याद रखो, ये मंत्र ऐसा रहस्यमयी मंत्र है कि इसके जाप से आप वैकुंठ जा सकते हो। बोले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक खतरा है। क्या? बोले इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है। अगर ये मंत्र आप पब्लिकली बता दोगे, हाँ, ये इसका प्रचार नहीं करना है, सीक्रेट मंत्र है। अगर आप इसको
किसी को बताओगे पब्लिक में तो क्या होगा, आप जाना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, मना कर दिया। जैसे ही मंत्र प्राप्त किया, रामानुजाचार्य जी गए मंदिर के गोपुरम पे, चढ़ गए सबसे ऊंचे स्थान पे, और सब अनाउंसमेंट कर दिया, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक सीक्रेट मंत्र मिला है, जिससे भगवान के धाम जा सकते हैं, गोलोक जा सकते, वैकुंठ जा सकते हैं। आप सब आ जाओ, आप सबको हम वैकुंठ भेजेंगे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया सबको, ये सीक्रेट मंत्र है, इसका जप करने से आप लोग वैकुंठ जा सकते हैं। पूरी पब्लिक को बुला लिया और सबको बता दिया वो मंत्र। देख देख करके गुरु बड़े हैरान हुए, एक ऐसा शिष्य है, मैंने मना किया था, ये गुरु अवज्ञा, इतना मतलब धीर धृष्ट। मैं तो इतना टेस्ट करके लिया था, 17 बार तक मंत्र ही नहीं दिया इतना, और उसके बाद जब इसको मंत्र भी दिया तो ये पहले ही आज्ञा जो है, जो अवज्ञा कर रहे हैं। मैंने अभी अभी तुरंत बताया कि किसी को बताना नहीं है, नहीं नरक जाना पड़ेगा, और ये तो पूरे संसार में ढोल नगाड़ा पीट के बता रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हुए, ऊपर से गुरु जी बुलाए, नीचे उतरे, बहुत गुस्सा हुए, बोले तुमको मना किया था ना, अभी तो बताया था कि किसी को नहीं बताना है। तो रामानुजाचार्य बोले कि गुरुदेव आपने बोला था इस मंत्र से वैकुंठ जा सकते हैं ना, ये तो पक्का है ना? बोले हाँ ये तो पक्का है। तो बोले ठीक है, और अगर मान लिया मेरे बताने से मुझे नरक भी जाना पड़े, और हजारों लोग वैकुंठ जाएं, मेरे नरक जाने से अगर हजारों लोग वैकुंठ जा सकते हैं, तो मैं कई बार नरक जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं हमेशा हमेशा नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, केवल एक व्यक्ति मेरे नरक जाने से अगर हजारों लाखों लोग वैकुंठ जा सकते हैं, तो ऐसा नरक मेरे को स्वीकार है। हाँ, इतने दया और कंपैशन देख करके उनके जो गुरु थे गोष्ठी पूर्ण, उनको आलिंगन कर लेते हैं, बोलते हैं रामानुजाचार्य तुम तो मेरे से भी श्रेष्ठ हो, तुम मेरे भी गुरु हो, तुम्हारे अंदर मेरे से भी ज्यादा कंपैशन है जीवों के प्रति। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य का जो है गुण है। तो यमुनाचार्य जी जब अ, एक बार जब अंतिम समय में थे, तो रामानुजाचार्य से मिलना चाहते थे, तो लेकिन किसी भी तरह से यमुनाचार्य जी मिल नहीं पाए थे, बड़ी वृद्धावस्था में से शरीर छोड़ने के कगार पे थे। तो रामानुजाचार्य को खबर आई कि बहुत बीमार हैं यमुनाचार्य जी, आपसे मिलना चाहते हैं। तो यमुनाचार्य भी बहुत बड़े आचार्य थे उस समय। तो रामानुजाचार्य उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उनको जाने से पहले उनका शरीर छूट चुका था, लेकिन उनकी 3 उंगलियां मुड़ी थी, 3 उंगली मुड़ी हुई थी, और वो उनकी 3 इच्छा थी। तो रामानुजाचार्य जब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 3 उंगली मुड़ी है, तो उन्होंने बताया कि ये इनकी जो है 3 इच्छाएं रह गई। तो जोर से रामानुजाचार्य बोलते हैं, पहली इच्छा समझ जाते हैं यार रामानुजाचार्य, जब रामानुजाचार्य बोलते हैं एक एक इच्छाओं को, कि वेदांत सूत्र पे वैष्णव कमेंट्री, तो 1 उंगली सीधी हो जाती, पराशर जैसा कोई बने, हाँ, तो दूसरी उंगली, पराशर यानी कि वेद व्यास के पिताजी जैसा जो कोई मतलब विद्वान हो बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जो अलवरों का भजन है, 31 मूल भजन पर कोई कमेंट्री लिखे, तो 3 उंगली खुल जाते हैं, जैसे रामानुजाचार्य बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के मनोभीष्ट को जानते थे। तो इस तरह से रामानुजाचार्य बहुत प्रसिद्ध हो गए, और फिर बाद में वो अपने गांव वापस लौट जाते हैं पेरम्बदूर, और वहां पे उनका विवाह होता है। और विवाह के समय भी घटना घटती है, विवाह के बाद उनकी पत्नी आती है, तो पत्नी वैष्णव सिद्धांत को उतना नहीं जानते थे, तो वो जातिवाद में बहुत रहते थे, जो खासकर साउथ में होता ही था। तो एक बार रामानुजाचार्य अपने घर पे वैष्णवों को बुलाए, तो एक वैष्णव को बुलाए और उनको भोजन कराया। उनके जाने के बाद क्या किया, उनकी पत्नी ने पूरे घर को धोया,
रामानुजाचार्य देखे क्या हुआ भाई, घर को क्यों धरे? तो बोले कि ऐसा क्यों करे? तो बोले कि वो जो जिनको भोजन कराने के लिए बुलाया था ना, वो शूद्र परिवार से थे ना, तो इसलिए मैं जो है घर को पवित्र कर। रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ कि वैष्णवों में शूद्र और ब्राह्मण देख रहे हैं, वैष्णवों में भी कास्ट देख रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि इनके साथ तो भजन करना ठीक नहीं है हमारे लिए। तो कुछ दिन के लिए उन्होंने पत्नी को मायके भेज दिया। मायके कुछ फेस्टिवल था, मायके भेज दिया, और उनको मायके भेज दिया और दूसरी तरफ खुद चल रही है संन्यास लेने। उनको बताया नहीं, जाओ आप मायके रहो और मेरा रास्ता अलग है। तो पहुंच गए संन्यास लेने, और जाके वो संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेके कांची में वो रहने लगे, और कांची में बहुत सारा सेवा करने लगे, और कांची के लोग उनको इतना प्रेम करते थे, श्री रामानुजाचार्य को प्राण से भी ज्यादा। लेकिन वहां श्रीरंगम में वहां के लोगों ने देखा कि भाई रामानुजाचार्य से ज्यादा योग्य इस समय कोई है नहीं, तो अब श्रीरंगम में जो हेड प्रीस्ट है, हेड पुजारी बनाना है, वो रामानुजाचार्य को बना दिया जाए तो बहुत बढ़िया से व्यवस्था चलेगी। उनसे ज्यादा उन्नत कोई है नहीं, उनसे ज्यादा विद्वान कोई है नहीं, वो बढ़िया सब मैनेज कर लेंगे। कांची से अगर या रामानुजाचार्य को लाया जाए तो यहाँ श्रीरंगम की सेवा व्यवस्था ठीक हो सकती है। तो एक दो बार तो वो लोग प्रयास किए, लेकिन कांची के लोग बहुत गुस्सा हो गए, फिर वापस भगा दिया। बोले कि कभी भूल से भी मतलब रामानुजाचार्य को ले जाने के लिए मत सोचना कोई। कांची के लोग छोड़ते ही नहीं थे। तो श्रीरंगम वालों ने एक योजना बनाई। उनके बीच में श्रीरंगम में एक बहुत सुंदर गायक था, रंगा। तो उनको भेजा भजन गाने के लिए कांची में। और कांची में वो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते थे। भजन गाते थे तो कांची के लोग बड़े मंत्र मुग्ध हो गए उनके भजन से, और इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उनसे बोला कि आप जो चाहो मुझसे मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। तो इन लोगों ने, गंगा ने क्या किया, वचन ले लिया। बोले वचन दो कि आप अपने बात से मुकरोगे नहीं। बोले नहीं नहीं, आपको जो चाहिए मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। आप भगवान के इतने सुंदर भजन गाते हैं, आप तो मतलब दिल जीत लिया, आपको जो चाहिए हम दें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, रामानुजाचार्य हमें दे दो, हम रामानुजाचार्य को श्रीरंगम ले जाएंगे। बहुत कष्ट हुआ कांची के लोगों को, लेकिन अब क्या करें, जुबान दे चुके थे। तो इस तरह से रामानुजाचार्य को छल पूर्वक एक तरह से, यानी युक्ति पूर्वक श्रीरंगम ले गए वो लोग, और वहां पे रामानुजाचार्य को श्रीरंगम की सेवा में लगाया। वहां पे उनको हेड प्रीस्ट बनाया। तो इसी तरह से रामानुजाचार्य के बहुत ही सुंदर सुंदर शिष्य भी थे। अरे ये समय तो काफी भाग गया, मुझे पता ही नहीं चला, 7:38 हो गया। ऐसे कई सारी कहानियां हैं, मैं बताया ना, बहुत ज्यादा है उनका बारे में। तो एक एक छोटा सा एक कुरैशी का कहानी बता देता हूँ, उसके बाद बाद में करेंगे। तो एक कुरैशी उनके शिष्य थे, वो बहुत समर्पित थे। तो ये भाष्य जो लिखना था, वैष्णव कमेंट्री लिखनी थी, तो बौधायन ऋषि का भाष्य जो है, वैष्णव कमेंट्री, वैष्णव भाष्य के जो था, वो बौधायन ऋषि का जो भाष्य था, वो एक ही जगह था, कश्मीर में। और कश्मीर के पंडित लोग उसे किसी को देना नहीं चाहते थे, कोई भी मांगने जाता था उसको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। राजा से जो है किसी तरह से रामानुजाचार्य ने राजा से बात करके वहां के व्यवस्था की कि मिल जाए। लेकिन वो जब जैसे ही लेके आए, कुरैशी लेके आ रहे थे, कुरैशी के साथ गए थे, वो बौधायन ऋषि का जो भाष्य था वो लेके आ रहे थे, तो वो पंडितों ने, कश्मीर के लोगों ने जो है रास्ते में इनको घेर लिया, और घेर तलवार से, और उनसे जो है
बौधायन ऋषि का वो भाष्य वापस छीन लिया। राजा से अनुमति लेके ले जाए थे, लेकिन रास्ते में आके वो छीन लिए। तो बड़े दुखी हो गए रामानुजाचार्य कि अब कैसे हम भाष्य लिखा जाएगा। उस बौधायन ऋषि के भाष्य के आधार पे ही भाष्य लिखना था। तो कुरैशी ने बोला कि गुरुदेव आप चिंता ना करें, मैं जिस समय लिया था इस भाष्य को उसी समय से पढ़ना शुरू कर दिया था, और उस पूरे भाष्य को मैंने पढ़ लिया है और अक्षरशः मैंने कंठस्थ कर लिया है। अभी वो लेके चले भी गए तो कोई नुकसान नहीं है, मैं सारा बता दूंगा। कितने कुशाग्र बुद्धि के थे ये कुरैशी। तो बहुत ही मतलब एक बार पढ़ लिया तो छप गया। तो उन्होंने एक फोटो कॉपी कर लिया अपने दिमाग में पहले ही। तो इस तरह से फिर जो है भाष्य लिखा गया, वैष्णव कमेंट्री पे दी गई। और कुरैशी के जो बेटे थे, कुरैशी के ही जो बेटे थे वो बहुत ही विद्वान हुए, पराशर भट्ट के रूप में, मतलब बहुत ही विद्वान हुए। तो इस तरह से धनुर्धर दास की कथा आते हैं। बाद में जो है एक आदर्श गृहस्थ की भी कथा आते हैं, शिष्य के चरणामृत लेने की कथा आते हैं, कुरैशी का बलिदान आता है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ऑलरेडी समय हो गया, यहीं पे हम विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे अच्छे पास टाइम बताने के लिए। और समय की मर्यादा है, बाकी आप तो बहुत सारे पास टाइम लेके आए थे तो हम और भी सुन सकते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी आज्ञा हो तो हरे क्या कुछ कृष्ण। प्रश्न ले सकते हैं? अभी मेरे को टेम्पल हॉल में जाना पड़ेगा, गुरु पूजा खत्म होने वाली है, अभी प्रश्न नहीं लेंगे। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, ठीक है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रामानुजाचार्य अपीयरेंस डे की जय। जय जय जय। कृष्ण जय प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों को प्रणाम, सही भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण।